What is a volcano and how does it reflect internal dynamic of the earth? Explain with suitable classification. वॉल्केनो क्या है और कैसे वॉल्केनो इमर्ज होने से अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, क्लासिफिकेशन किस तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं। और वॉल्केनो इज अ सरफेस एक्सप्रेशन, एक वॉल्केनिक प्रकार का अर्थ का एक्सप्रेशन जहां से अर्थ के इंटरनल एनर्जी, जो अर्थ का इंटरनल एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ मैग्मा गैसेस पॉलीकास्टिक मटेरियल स्कैप फ्रॉम मेंटल और क्रस्ट और दूसरे से वो मेंटल और क्रस्ट से होकर बाहर निकलता है। क्या निकलता है? मैग्मा गैस एंड पॉलीक्लास्टिक। क्या है? एक प्रकार का एनर्जी है। इट रिप्रेजेंट डायनामिक इंटरेक्शन बिटवीन, ये रिप्रेजेंट करता है डायनामिक इंटरेक्शन। जब टेक्टोनिक प्लेट है, मेंटल कन्वेंशन है, लिथोस्फीयर के वीकनेस से जब टेक्टोनिक प्लेट मेंटल कन्वेंशन और लिथोस्फीयर वीकनेस हो जाता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी निकलता है, वही होता है वॉल्केनो। वॉल्केनो आर क्लोजली एसोसिएटेड विद प्लेट बाउंड्री डाइवर्जेंट। वॉल्केनो का प्लेट बाउंड्री डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट इंट्राप्लेट हॉट स्पॉट के कारण निकलता है। स्ट्रक्चरली एंड जेनेटिकली कुछ स्ट्रक्चरली होते, कुछ इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वॉल्केनो आर क्लासिफाइड इनटू सील्ड, बहुत सारे वॉल्केनो सील्ड के रूप में क्लासिफाइड किया गया, कंपोजिट के रूप में कैल्डेरा, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस, मिड ओशियन आर दिस सब वॉल्केनो के पाइप है। दिस टाइप्स डिफरेंट इन द मैग्मा, इस प्रकार के वॉल्केनो मैग्मा कंपोजिशन से डिफरेंट होता है। इरप्शन स्टाइल, मॉर्फोलॉजी, टेक्टोनिक सीटिंग, ये प्रकार के चले। बेसाल्टिक मैग्मा बीइंग लेस विस्कस, जो बेसाल्ट मैग्मा होता है बहुत वो ज़्यादा फैलता नहीं है। प्रोडक्टिव जेंटल इरप्शन एंड ब्रॉड लैंड फ्रॉम सिल्ड, वो लेकिन वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे फैलता है। वाइल सिल्का रिच मैग्मा लीड टू एक्सप्लोसिव, जो सिल्का रिच मैग्मा होता है आपसे पूछा जाए एक्सप्लोसिव होता है, इरप्शन करेगा वॉल्केनो का। दस वॉल्केनो आर नॉट अ मेयरली लैंड फॉर्म बट इंडिकेटर ऑफ, वॉल्केनो एक प्रकार का लैंडफॉर्म नहीं पर एक इंडिकेटर होता है जियो डायनामिक प्रोसेस ऑफ शेपिंग ऑफ लिविंग, जो वॉल्केनो से एक जियो डायनामिक और लिथोस्फीयर के प्रोसेस को शेप किया जाता है। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक एंड फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन एंड मैकेनिज्म, एग्जांपल ऑफ सिल्ड वॉल्केनो, किस तरीके से सिल्ड वॉल्केनो बनता है। सिल्ड वॉल्केनो आर ब्रॉड जेंटली स्लॉप, सिल्ड वॉल्केनो बहुत चौड़ा होता है और स्लॉप होता है। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म बिल्ड ऑलमोस्ट इंटायरली लो विस्कस बेसाल्टिक वॉल्केनिक इरप्शन बनता है कि लो वॉल्किंग्स। द नेम ऑफ सिल्ड कम फ्रॉम देयर रिसेम्बलेंस एंड वारियर सिल्ड लिंक, जो सिल्ड होता है क्योंकि एक सिल्ड लाइफ का स्ट्रक्चर होता है जिस तरीके से वारियर किसी फ्लड को निकलने नहीं देता, इसलिए द फॉर्मेशन इज एसोसिएट मेनली विद हॉट स्पॉट वॉल्केनिक एंड डाइवर्जेंट प्लेट। इसका फॉर्मेशन होता है हॉट स्पॉट वॉल्केनिक में और जहां डाइवर्जेंट प्लेट माउंटेन होता है। बिकॉज बेसाल्टिक मैग्मा इज फ्लूइड लो इन सिल्का, बेसाल्टिक मैग्मा बहुत ज्यादा फ्लूइड होता है क्योंकि वहां पे सिल्का कम होता है। इरप्शन आर टाइपिकली इफ्यूजन रादर देन, यहाँ पे इरप्शन इफ्यूजन की तरह होता है, एक्सप्लोसिव होता है, लावा स्प्रेड ऑफ लार्ज एरिया बिफोर सॉल्ट। और यहाँ पे कम सिल्का होने के कारण यहाँ लावा जो होता है बहुत दूर तक फैलता है, क्रिएटिव एक्सटेंसिव लेयर बाय फ्लो होता है। क्लासिकल एग्जांपल मोना लोआ हवाली में एक लार्जेस्ट सिल्ड वोल्केनो है। It is the largest volcano on the earth of the volume, if largest volcano earth of the silt volcano are generally less hazardous, silt volcano एक प्रकार से less hazardous होता है compared to composite volcano, दूसरे volcano के अनुसार। But lava flow can still cause whispered, जो लावा का जो फ्लो होता है वो एक तरीके का whispered structure। This volcano provide insight into mental plum, ये volcano कभी कभी mental plum में hot spot dynamic study is crucial for understanding, अगर silt volcano के लावा को तो इसी से हम ओशियनिक क्रस्ट और ओशियनिक प्लेट के स्टडी को जानते हैं। एग्जामिन द स्ट्रक्चर इरप्शन स्टाइल एंड हैजार्डस एसोसिएटेड विद कंपोजिट ऑफ, किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, किस तरीके से वो हैजार्डस है। कंपोजिट वॉल्केनो आल्सो नोन एज एस्ट्रो वोल्केनो, जो कंपोजिट वोल्केनो